असली मुद्दा है कि इस देश को बांटो और राज करो। किस वक्फ बोर्ड ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए जो आप लेके आए हैं? अगर आप कह रहे हैं कि एक देश के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, तो आप ये बताइए कि कितने देशों के पूरे देश के बजट से ज्यादा आपने अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया है। आजादी के 75 साल के बाद भी किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। धार्मिक परंपराओं का पालन दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उस रूप से नहीं कर सकते जिस रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित है, और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है आपको कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा कि धारा 26 में कहा गया है इस देश में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। ये एक शुरुआत है, याद रखिएगा। अगला नंबर गुरुद्वारा कमेटी की जमीनों को कब्जा किया जाएगा, उसके बाद चर्च की कमेटियों का नंबर आएगा, उनकी भी जमीनों का कब्जा किया जाएगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये अग्रवाल धर्मशाला से लेकर और मंदिरों के लिए जो बड़े बड़े जमीन और मंदिरों के लिए जगह आपने दान किया है, इन जमीनों को भी कब्जा किया जाएगा। जब मैं यहां आ रहा था तो मीडिया वाले मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा साहब अमित शाह ने एक बयान दिया है, पहले इस पे बोल के जाइए। तो हमने कहा भाई मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, पहले नहीं बोले इस पे बोल के जाइए। बोले ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान समर्थकों के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया। तो मैंने कहा भाई अमित शाह की याददाश्त बहुत कमजोर है, उनको इसके लिए कुछ दवाई लेनी चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अटल जी के साथ मंत्री रहे हैं केंद्र की सरकार में। तो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से आदमी राष्ट्रवादी हो जाता है, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से राष्ट्र विरोधी हो जाता है। और मैंने कहा जब नवाज शरीफ का बर्थडे था तो ना अदीब अनवर साहब को बुलाया था, ना संजय सिंह को बुलाया था, वहां तो मोदी जी गए थे बिना बुलाए केक काटने के लिए। तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहना है। असल मसला है कि डिवाइड एंड रूल का असली मुद्दा है कि इस देश को बांटो और राज करो। और किस नाम पे बांटो? 3 तलाक के नाम पे बांटो, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटो, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटो, गाय के नाम पे बांटो, किसी तरीके से बांटो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे बांटो, देश को बांटो किसी तरीके से, नफरत फैलाओ और राज करो। ये फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस उसका। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी ऐसा कोई बिल आता है, हमारी सरकार क्या कहती है? मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए हम 3 तलाक का कानून लेके आ रहे हैं। अभी मैंने सुना हमारे कानून मंत्री जी को लोकसभा में जब इस पे बोल रहे थे, वो बोले कि मुस्लिम समाज के हित के लिए, उनके भले के लिए हम ये कानून बिल का हम लेके आ रहे हैं, मुस्लिम समाज का हमें भला करना है। तो मैं अपने आप में सोच रहा था और मैंने भाजपाइयों को कहा, मैंने कहा भैया तू कौन, मैं खामखा? तुमको किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा हो कि भाई मेरा भला करो, बहुत अत्याचार हो रहा है, इस वक्फ बिल को बदलो, संशोधन करो तुरंत, नहीं तो हम लुट जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं? किसी एक आदमी ने कहा हो तो आप बताओ मुझे। कहते साहब देश भर से राय मांगी गई। हमने कहा वो राय दिखा दीजिए कहां है। किस वक्फ बोर्ड ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए जो आप लेके आए हैं? किस मुस्लिम संस्था ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए कि आप जो लेके आए हैं? उसका जवाब सरकार के पास नहीं। 2-3 बहुत मजाकिया बातें हमारे कानून मंत्री जी ने कही जब ये बिल पेश कर रहे थे। उसमें मुझे लगा कि इनको कपिल शर्मा के शो में एक मौका जरूर मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। क्या कह रहे थे? कह रहे थे साहब वक्फ के पास इतनी संपत्ति है, 9 लाख एकड़ संपत्ति है, इसका अगर सही से उपयोग हो
तो इससे आमदनी हो सकती है 12,000 करोड़ रुपए हर साल। 12,000 करोड़ रुपए हर साल। तो मैंने सोचा कि पार्लियामेंट में एक मस्जिद है, अगली बार से इमाम साहब वहां टिकट लगा दे तो आमदनी होगी उसकी। कैसे आमदनी होगी? कैसे आमदनी होगी? कहां से आमदनी होगी? और अगर वक्फ बोर्ड के आमदनी की इतनी चिंता है तो मैं आज इस सभा में एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि नीरव मोदी को पकड़ के लेके आओ, 20,000 करोड़ उससे वसूलो और 12,000 करोड़ रुपए उसमें से दान दे दो और 8,000 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार रख ले अपने पास। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं गलत? 12,000 करोड़ की ही तो आमदनी होनी है। अकेले नीरव मोदी को, एक आदमी को पकड़ के लेके आओ, उससे 20,000 करोड़ रुपए वसूलो, 8,000 करोड़ की तुम्हारी खुद की आमदनी हो जाएगी और 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे दो। नहीं होता, विजय माल्या को लेके आओ, 10,000 करोड़ वो लेके गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके गया, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लेके गया। अदीप साहब, मैंने पार्लियामेंट के अंदर अभी रिपोर्ट रखी है, सरकार ने हेयर कट के नाम पे 42-43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। 3,53,000 करोड़ रुपए। आप 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कर रहे हैं कि 12,000 करोड़ की आमदनी हो जाएगी ये वक्फ की संपत्तियों का अगर सही से उसका इस्तेमाल किया जाए। ये भी एक झूठ और मजाक है। दूसरा, कहते साहब इसलिए मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होगी। मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की कोई पाबंदी तो है नहीं। क्या वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाएं नहीं है? मैं तो दिल्ली के बारे में जानता हूं, दिल्ली में है मुस्लिम महिला, कंपलसरी भी है। तीसरा, कंपलसरी भी है। तीसरा, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर प्रचार फैलाया जा रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। कह रहे साहब इतनी जगह है वक्फ बोर्ड के पास जितनी किसी देश का क्षेत्रफल है। कहीं नेपाल का नाम ले रहे हैं, कहीं मालदीव का नाम ले रहे हैं, कहीं कह रहे दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना कि ये वक्फ बोर्ड के पास जगह है। अरे तो भैया 144 करोड़ लोगों का देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहां रहते हैं। उनकी संपत्ति ज्यादा है तो आपको क्या समस्या है? उनके पास अगर संपत्ति ज्यादा है और उनके पुरखों ने दान किया है तो इसमें आपको क्या समस्या है? और आप ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक नहीं अनेक, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाऊं, कितने सारे मामले हैं। आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इनसे हिसाब मांगिए। अगर आप कह रहे हैं कि एक देश के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है तो आप ये बताइए कि कितने देशों के, पूरे देश के बजट से ज्यादा आपने अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया है। निकाल के दिखाइए आप। तो ये है कुछ फैसले जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1954 में सिरूर मठ का मामला, 2014 में चिदंबरम नटराज मंदिर का मामला, 2020 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मामला, 2002 में अद्यथ्यान बनाम त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का मामला, 2019 में श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी प्रबंधन का मामला, 2015 में राजस्थान धार्मिक न्यास बोर्ड का मामला, 2015 में 1984 में गियानी हरजिंदर सिंह जी बनाम पंजाब राज्य का मामला, 2004 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला, 2005 में अकाल तख्त साहब बनाम पंजाब राज्य का मामला, 2012 में करतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, 2019 में मनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला, और एक ईसाई समुदाय से भी जुड़ा हुआ मामला है 2014 का, मद्रास का आर्कसिप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। ये मैंने कुछ मामले देखे हैं जिसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, उस भारत के संविधान की धारा 26 में कहा गया है
इस देश में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक आजादी है। अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और सारे धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन को उनके ही धर्म के लोग करेंगे, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये बिल भारत के संविधान के खिलाफ है, और भारत के संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल है तो अकेले मुसलमान उसका विरोध नहीं करेगा, 144 करोड़ हिंदुस्तानियों को उसका विरोध करना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को उसका विरोध करना चाहिए। मेरा सवाल ये है, और ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है, याद रखिएगा। अगला नंबर गुरुद्वारा कमेटी की जमीनों को कब्जा किया जाएगा, उसके बाद चर्च की कमेटियों का नंबर आएगा, उनकी भी जमीनों का कब्जा किया जाएगा। और किसी भी गफलत में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये अग्रवाल धर्मशाला से लेके और मंदिरों के लिए जो बड़े बड़े जमीन और मंदिरों के लिए जगहें आपने दान किया है, इन जमीनों को भी कब्जा किया जाएगा। जो अगला नंबर आपका है वाली बात नसीमुद्दीन साहब ने कही, सबका नंबर आएगा, क्योंकि मकसद है जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। और अभी हम लोगों ने देखा अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन उठा के अडानी को दे दी गई। 13,000 एकड़ जमीन सेना की उठा के अडानी को दे दी। तो इसलिए हम लोगों को सबको मिलकर इस बिल का विरोध करना होगा। और मैं अदीब साहब को कहूंगा, इसका दायरा हमको और बढ़ाने की जरूरत है। गुरुद्वारा कमेटियों से चल के मुलाकात करते हैं, गुरुद्वारा कमेटियों से चल के मुलाकात करते हैं, चर्च की कमेटियों से चल के मुलाकात करते हैं, जैन धर्म की कमेटियों से चल के मुलाकात करते हैं, बौद्ध धर्म की कमेटियों से चल के मुलाकात करते हैं। याद रखिएगा, आदिवासियों की जमीन पे बराबर कब्जा होता रहता है, उनके मन में भी एक विरोध है, प्रतिरोध है, उनसे चल के बात करते हैं। दलितों की जमीनों पे कब्जा होता रहता है, उनसे चल के बात करते हैं। ये आपकी संपत्ति पर कब्जे का मामला है, और इस पे सबको सामूहिक रूप से एक साथ लाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और बड़े दिल की बातें की जा रही हैं, अरे भाई इसमें गैर मुस्लिम हो गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा भाई एक चीज आप बताइए, आजादी के 75 साल के बाद भी किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। आजादी के 75 साल के बाद भी एक दलित अपने गांव में घोड़ी पर बैठता है तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। आजादी के 75 साल के बाद भी धार्मिक परंपराओं का पालन दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उस रूप से नहीं कर सकते जिस रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित है। और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम हो गया तो क्या प्रॉब्लम है आपको। जिस धर्म के मंदिर के ट्रस्ट की, मस्जिद के ट्रस्ट के कमेटियां जिस धर्म की हैं, उसमें उसी धर्म के लोगों का रहना आवश्यक है। और ये हमारे देश का संविधान कहता है, इसलिए इसमें कोई दूसरी बात होनी ही नहीं चाहिए। उदाहरण भी दिया, मैं वो भी बता देता हूं। कई ऐसे इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि फैसला आ चुका है इस बारे में, जिसका जिक्र अभी शायद जफर साहब ने किया। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे कानून हैं जो हिंदू धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले का हिंदू धर्म का पालन करना अनिवार्य है। ये साफ तौर पे इनके स्टेट के अंदर बने हुए कानून है। उड़ीसा में भी ऐसे कानून है। तो आप और एक बात कहते साहब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। कितने चालाक और बदमाश लोग हैं ये, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। और इनसे हर दिन लड़ना पड़ता है, उसके वजह से उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 11 महीने मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड करके रखा अदीब साहब। मणिपुर का मसला मैंने उठाया, 11 महीने सस्पेंड करके रखा। और आरोप क्या लगाया, कई बार और पहले सस्पेंड किया, किसान बिल पे सस्पेंड किया। बोले 56 बार संजय सिंह पार्लियामेंट के बेल में घुसे। मैंने कहा एक बार भी 56 बार में अगर अपने निजी मुद्दे को लेकर घुसा हूं तो मुझे मेरी राज्यसभा की सदस्यता छीन लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन 56 नहीं, 156 बार मैं पार्लियामेंट के सदन के बेल में जाऊंगा और विरोध करूंगा। सस्पेंशन की कोई चिंता नहीं है, जो हक है, जो सच है, उसकी बात करूंगा। तो अब आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की हकीकत थोड़ा सा बताऊंगा आपको।
अब ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, इसमें सेलेक्टिव तरीके से वो निकाल लिया कि साहब 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है और ये हो सकती है, और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। इसका पेज नंबर 222, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने वक्फ की संपत्तियों पे किन किन राज्यों में कब्जा कर रखा है। किसने? सरकार ने। सरकार में कौन बैठा है? कहीं मोदी जी बैठे हैं, कहीं योगी जी बैठे हैं, कहीं कोई सरकार है, कहीं कोई सरकार है। ये मत कहिएगा कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं, इसलिए शुरुआत दिल्ली से कर रहा हूं। 316 संपत्तियां हैं दिल्ली में जिसपे सरकार का कब्जा है। राजस्थान में 60 संपत्तियां हैं, कर्नाटक में 42 संपत्तियां हैं, मध्य प्रदेश में 53 संपत्तियां हैं, उत्तर प्रदेश में 60 संपत्तियां हैं, उड़ीसा में 53 संपत्तियां हैं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इन संपत्तियों पर, वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा है, सरकार का कब्जा है। मैं आज स्वागत करूंगा ऐसे बिल का और अपने सभी इंडिया गठबंधन और एनडीए के लोगों को भी कहूंगा, अगर मुसलमानों का भला करना है, इन संपत्तियों को खाली कराने का कानून कल पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला के लाओ, हम उसका समर्थन करेंगे, सारे लोग समर्थन करेंगे। इस पे बात नहीं करते आप। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है, इस पे आप बात नहीं करते। हम अगर दिल्ली सरकार की ओर से कार्रवाई करना चाहें, कहते हैं जमीन नहीं है, आपके पास तो लैंड है नहीं, आप तो इसमें बोल नहीं सकते कुछ। तो किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। जहां जहां सरकारी कब्जा है हटाइए आप उसको। किसने आपको रोका? इसके अलावा आपने ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए हैं जिसको सुन के भी हंसी आती है। कह रहे हैं साहब पहले लिखा था कि वक्फ जो है वो कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म के मानने वाले। अब आप कहते हैं कि वक्फ वो कर सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, मतलब 5 साल तक वो मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला हो, तब वो वक्फ कर सकता है। आप मुझे बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कैसे वो पता करेंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तब इसको मुसलमान माना जाएगा, या सिर्फ कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमान माना जाएगा, या सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ेगा तो मुसलमान माना जाएगा? कैसे आप तय करेंगे? कैसे कैसे बेवकूफी के बातें आपने इसमें लिख दी कानून के अंदर। इसको दुनिया में कहीं पढ़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी दुनिया में पढ़ा जाएगा, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। अरे कोई हिंदू धर्म में पैदा होता है, इस्लाम में पैदा होता है, सिख धर्म में पैदा होता है, ईसाई धर्म में पैदा होता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हो सकता है मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करने नहीं जाते लेकिन दान करते हैं। आप कहेंगे साहब दान नहीं कर सकते, आपका तो हम चेक करेंगे 5 साल तक आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ये क्या बातें हैं? किस तरह की चीजें आपने इसमें लिखी हैं? और बहुत अजीब बात है कि मुसलमानों का भला करने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में एक सांसद मुसलमान नहीं बनाया। अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री भी मुसलमान नहीं है। ना मुसलमान मंत्री बनाएंगे, ना विधायक बनाएंगे, ना टिकट देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों का भला कर रहे हैं। कौन सी वक्फ बोर्ड की संस्था और कौन सी मुस्लिम संस्था इनके पास गई? मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं, भैया तुम हमारा भला करो, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और ये बिल लेके आओ। तो ये बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक बिल है। मोटे तौर पे बात तो ये सबसे पहले करनी होगी कि ये बिल ही गैर संवैधानिक है। ये हमारे संविधान पे चोट है, धारा 26 का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा कुछ चर्चा यहां पे हुई कि जेडीयू और दूसरे दल भी इस बिल के खिलाफ अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इस पे एक व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करें और ये चीज सबसे अच्छी होगी। ये चीज सबसे अच्छी होगी कि अगर इन दलों के नेता, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो,
अगर ये 4-5 नेता, इनको अगर हम लोग कन्विंस कर दें कि भाई ये बिल ठीक नहीं है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, एक दिन में ये बिल वापस हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, एक दिन में ये बिल वापस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं वो सब इसके खिलाफ है। बहुत सारे एनडीए के भी जो दल हैं वो भी इसके खिलाफ है। लेकिन उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, और ये जरूरी नहीं कि इसमें मुस्लिम संस्थाओं के लोग ही जाएं, हम लोगों को भी अगर आप कहेंगे मिलने के लिए, हम लोगों के भी निजी ताल्लुकात हैं इन सारे नेताओं से, हम भी चलेंगे आपके साथ, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, उनसे कहेंगे, और सिख समुदाय के हमारे जो भाई हैं उनको भी लेके चलिए कि भाई ये सब पे हमला होगा धीरे धीरे, और हिंदुस्तान के खूबसूरत ताने बाने को ये बिगाड़ने की एक कोशिश है, और इसको बचाइए और इस बिल का आप विरोध कीजिए। अगर ये 4-5 बड़ी पार्टियां जिनका मैंने जिक्र किया जो एनडीए के साथ है, और मैं तो कह रहा हूं देवगौड़ा साहब से भी मिलिए, देवगौड़ा जी से भी मिलिए, जेडीएस के जो है उनसे मिलिए, ऐसे जो लोग हैं इनसे मुलाकात करके और इनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है। दबाव नहीं, उनको समझाने की जरूरत है कि इससे देश का जो ताना बाना है वो बिगड़ेगा, तो उनको इस बिल का विरोध करना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, जब भी कोई मुहिम, कोई शुरुआत अदीब साहब करते हैं तो हम लोगों के मन में 1% भी दूर दूर तक कोई शंका नहीं होती। जो भी ये करते हैं जायज, एक सही बात के लिए पहल करते हैं, तो इस पहल में आप बाकी सारे लोगों को शामिल कीजिए जैसे आप पहले भी करते रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, गुरुद्वारा कमेटी, चर्च कमेटी, दलित और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको सबको शामिल कीजिए। एक बड़ा व्यापक सम्मेलन हम लोग यहां दिल्ली में ऑर्गेनाइज करें। दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते जो सहयोग हमसे चाहिए होगा हम उसको करेंगे साथ में। ये लगना चाहिए कि ये विरोध हिंदुस्तान का विरोध है, सामूहिक विरोध है, सभी धर्मों का विरोध है, भारत के संविधान को बचाने का विरोध है। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसको हम पूरे संविधान पे हमला माने। निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए किया गया है और अपनी राजनीति के लिए किया गया है, लेकिन इसको हम और बड़ा और व्यापक बनाएं जिसमें सबको शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।